अजिंक्य को थोड़ी देर तक मीरा घूरते रही। फिर मीरा ने उससे पूछा, कौन हो तुम? अपना परिचय दो। वो नौजवान अपने असली रूप में आया और कुछ ऐसे अपना परिचय दिया। मैं ऐसा मनुष्य हूँ जो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता हूँ। मैं इच्छाधारी मानव हूँ। मैं कोई भी रूप लेकर, किसी का भी रूप लेकर, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी बन सकता हूँ। मीरा ने चांदनी रात की रोशनी में गौर से देखा। नौजवान तो वो था ही, और तो और वो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत था। मजबूत बाजू और उसका उभरा हुआ कसरती सीना। मीरा की नजर उसके गठीले बाजुओं पर से होती उसके चेहरे पर गई। वो देखने में बहुत ही आकर्षक था, लेकिन मीरा को उसमें कोई रुचि नहीं थी। इच्छाधारी नौजवान भी मीरा की खूबसूरती को निहारे जा रहा था। चांदनी रोशनी में मीरा बहुत ही सुंदर लग रही थी, खास तौर से जब हवाओं से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मीरा की जिज्ञासा अभी भी इच्छाधारी नौजवान को लेकर शांत नहीं हुई थी। मीरा ने तय किया कि उसे उस नौजवान के बारे में और जानना चाहिए। मीरा बिना किसी भूमिका के पूछ बैठी, थारा नाम क्या है? तूने अब तक बताया नहीं। तू कहाँ से आयो है और यहाँ महल के अंदर कैसे आ गए? इच्छाधारी नौजवान लापरवाही से बोला, एक साथ इतने सारे प्रश्न। मेरा नाम वैसे तो हर समय, हर जगह बदलता रहता है, लेकिन अजिंक्य नाम से बुला सकती हूँ। वैसे छोरी, थारा नाम क्या है? मीरा। तुम्हारा नाम मीरा? मीरा ने सादगी से कहा, और अजिंक्य के उसकी तरह की भाषा बोलने पर आश्चर्य हुआ। तुम्हारे तरह कैसे बोल सकता है? क्या तुम्हारे गांव गया है? फिर जैसे मीरा को याद आया, अरे हाँ, जब तू किसी का रूप ले सके है, तो किसी की भाषा भी तो बोल ही सके है। मीरा की बात पर अजिंक्य को हंसी आ गई और मीरा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। महीनों के बाद उसे हंसने का मौका जो मिला था। मीरा दिल से अजिंक्य की आभारी थी। अजिंक्य, थारा ये एहसान जिंदगी भर ना भूलेंगे। आज हमारी जान बचाकर तूने बड़ा एहसान किया। वैसे तू जाएगा कहाँ इस वक्त? ये तूने बताया ही नहीं कि तू आया कट्ठे से है। अजिंक्य को मीरा का भोलापन भा गया था, लेकिन वो अपने राज की बात मीरा को कैसे बताता? मेरा कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, आज यहाँ तो कल वहां। मेरा क्या है, कहीं भी रह लूंगा, रात ही तो बितानी है। मीरा से रहा ना गया। तू आज की रात यहीं रुक जा, कल थारे से मिलने आऊंगी। तुम्हारे को अभी जाना होगा, लेकिन तू न जाना अजिंक्य। अजिंक्य को वहीं रुकने और कल मिलने की बात कहकर मीरा उस जीर्ण शीर्ण मंदिर की ओर चल पड़ी, लेकिन अजिंक्य उसके दिलो दिमाग से नहीं निकला। मीरा सोचे जा रही थी और मुड़ मुड़ कर पीछे भी देखते जा रही थी। ये अजिंक्य कौन सी बला है, और ठीक ये ऐन वक्त पे इकट्ठे आ गया। ये बात तुम्हारे को ठीक ना लाग्यो। इतनी जल्दी ऐसे अजनबी पे भरोसा करना भी जल्दबाजी हो सको है। आजकल वैसे भी दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक दोस्त भी था, तो वो भी अजनबी बने बैठो है। ऐसे में अजिंक्य पे आंख मूंद कर भरोसा करना भी तो ठीक ना है। कौन जाने ये क्या आफत लेकर आए। कल देखते हैं कि इसके साथ क्या करेंगे। सब सो चुके थे, और जो जाग भी रहे थे वो झपकियां ले रहे थे। मीरा ने सीधे अपने कमरे में ना जाकर वीर सिंह के कमरे की तरफ झांका, जो उसके कमरे की ही दीवार से लगा हुआ था। उसने तय कर लिया था, आज वीर सिंह से उन विचित्र जीवों के बारे में बात करके ही रहूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तेज कदमों से मीरा सीधे वीर सिंह के कमरे में बेधड़क घुस गई। वीर सिंह बिस्तर पे नहीं था। अचानक मीरा को पलंग के उस पार किसी की आवाज आई। वो सतर्क हो गई। वो वीर सिंह था, जो पलंग से उतरने की कोशिश में गिर गया था। मीरा को वीर सिंह की हालत पे तरस आ गया। उसने सहारा देकर वीर सिंह को पलंग पे बिठाया। बैठो यहाँ, जब हड्डी टूटी हुई है तो क्या जरूरत है खुद से चलने फिरने की? इतने नौकर चाकर हैं, किसी को तो आवाज दे दी होती। अब भुगतो। वीर सिंह ने ठंडी सांस लेकर कहा, भुगत ही तो रहा हूं अपनी करनी का फल। जाने और क्या क्या भुगतना लिखा हुआ है। वैसे तुम कहाँ थी? तुम्हें आवाज लगाई तो थी, फिर सोचा सो रही होगी। मीरा को न जाने क्यों वीर सिंह पे तरस आ रहा था। उसकी टूटी हड्डियों ने उसका हौसला भी तोड़ दिया था। मीरा के लिए यही अवसर था। जब कर्मों का इतना ही डर है तो पाप पे पाप क्यों किए जा रहे हो वीर सिंह? म्हारे को थारे से डर नहीं है। थारा पीछा किया था और थारे तहखाने का राज जानू मैं।
देख चुकी हूँ तेरे विचित्र जानवर। राजा वीर सिंह के शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। उसने मीरा के कंधे को झंझोड़ते हुए कहा, ये बात किस किसको बताई तुमने मीरा? सच सच बोलो। तू जो समझ रही है वैसी कोई बात नहीं है। मैंने उन जानवरों को कैद में सबकी भलाई के लिए रखा है। मेरा यकीन कर, अब तुझसे क्या छुपाना। तू सच जानना चाहती है। सच का सामना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ऐसा ही एक सच जब मुझे पता चला तो जानती है मैंने क्या किया? मैंने सच की हत्या कर दी। घिनौना सच था वो। वीर सिंह कांपने लगा था और मीरा को भी वीर सिंह का चेहरा देखकर पहली बार ऐसा लगा कि जैसे वीर सिंह सच के साथ था। मीरा ने वीर सिंह को पानी दिया। पानी पीकर वीर सिंह को ठीक लगा। मीरा की सहानुभूति पाकर वीर सिंह को और हिम्मत मिली। जानती हो मीरा, जब सच मेरे रूबरू आया तो क्या हुआ और मैंने क्या कर दिया? सच ये था कि मेरी सौतेली माँ यानी चंदा की माँ एक जादूगरनी थी। काली विद्या से उन्होंने बहुत कुछ पा लिया था। बहुत कुछ पाना बाकी था। मीरा जैसे जैसे सुनती जा रही थी और उसे वीर सिंह की बातों पर विश्वास होता जा रहा था। वीर सिंह ऐसी हालत में भला झूठ बोलता भी क्यों? मीरा ने तकिए का सहारा देकर वीर सिंह को ठीक से बैठने में मदद की, क्योंकि उसके पैरों में अचानक ही दर्द बढ़ गया था। शायद पलंग से जो अभी अभी गिरा था वो एक वजह हो सकती थी। वीर सिंह ने अपनी बात जारी रखी, मानो अपना सारा बोझ आज ही उतार देना चाहता था। इसके परिणाम स्वरूप एक एक करके इस महल में मेरे अपने सगे संबंधी मरने लगे थे। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पिताजी महाराज भी अल्प आयु में ही स्वर्गवासी हो गए। उस समय मैं 30 बरस का नौजवान राजकुमार था। मुझे राजा बना दिया गया। मेरी माता जी का स्वर्गवास भी कुछ दिनों बाद ही हो गया। राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू छलछलाए थे और मीरा का कलेजा मुंह को आ गया था। दोनों ही चुप थे, खामोश थे। वीर सिंह की दबी हुई सिसकियां कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। मीरा ने धीमे से वीर सिंह के हाथ पे हाथ रखकर सांत्वना दी। वीर सिंह ने आंसू पोंछे और जज्बातों के सैलाब को बहकाने दिया। उस दिन अमावस्या की अंधेरी रात थी और मैं आधी रात को महल की छत पर टहल रहा था कि तभी मेरी नजर मंदिर के बरामदे की ओर गई। कोई औरत वहां थी जो कहीं जा रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। सीढ़ियों से भागते हुए उस औरत का पीछा किया। मंदिर में कोई तहखाना था जो एक लंबी सी सुरंग से होते हुए एक जगह जाकर रुकी। वहां जाकर देखा तो पहले ना आंखें मानने को तैयार थी और ना ही दिल मानने को तैयार था। सौतेली माँ का रौद्र रूप और उनकी विभत्स तांत्रिक क्रिया देखकर ऐसा क्रोध आया कि एक ही झटके में उनका सर धड़ से उड़ा दिया। छोटे छोटे मासूम बच्चों की बलि दे चुकी थी वो औरत, जो मेरी सौतेली माँ थी। बचा नहीं सका मैं उन बच्चों को। फूट फूट कर राजा वीर सिंह रो पड़ा। उसके दिल का दर्द उसके हड्डियों के दर्द से कहीं ज्यादा साबित हुआ। मीरा ने आगे बढ़कर वीर सिंह को संभालने की कोशिश की। अब वीर सिंह का सच मीरा के सामने आ चुका था। मीरा ने वीर सिंह को चुप कराया। म्हारे को आज तक यही लगा कि थारे को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि म्हारे को तू बुरा आदमी ला गया जब तूने म्हारे से जबरदस्ती ब्याह कियो। लेकिन तन्ने जो काम कियो हो बुराई के खिलाफ, उसके लिए कलेजा चाहिए। लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि थारे ने म्हारे साथ गलत कियो। अगर तू म्हारे लिए सिर्फ राजा होता तो मैं थारी पूजा करती, लेकिन तू म्हारा पति है जो म्हारी मर्जी के बगैर मुझसे ब्याह कियो। एक बात कहूं, बुरा न मानियो। बाबा महाकाल और माँ भवानी के खंडर पड़े मंदिर में पूजा पाठ शुरू करवा दो वीर सिंह, तो शायद थारे पाप कट जावेंगे। ये सुनते ही वीर सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मीरा से आंखें फेर ली। मीरा भी आश्चर्य में थी कि ऐसा उसने क्या कह दिया था जिसको सुनकर वीर सिंह इतना विचलित हो गया था। थारे को हमारी बात बुरी लगी क्या? मैंने ऐसो भी क्या कह दियो? इतने ही समय में राजा वीर सिंह पसीने से तरबतर हो गया था। मीरा भी अचंभित थी, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें एक साथ वीर सिंह को बताई, लेकिन सच ही तो बोला था और ऐसा भी कुछ नहीं बोला था जिसे सुनकर बुरा लगे। वीर सिंह ने मीरा से मुंह फेर लिया था और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी भावनाएं लहरों में थपेड़े खाते नाव की तरह थी।
जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीरा ने पलंग के दूसरी तरफ जाकर वीर सिंह से बात करनी चाहिए। तुम्हारे दिल में कोई छल कपट नहीं है। बताओ तो सही, तुम्हारी कौन सी बात तने बुरी लग गया है? जब तुमने सच कहा तो महारे को भी लगा कि बता ही देते हैं। तुमने अपना दिल खोलकर महारे सामने रख दिया, तो मैंने भी तो वही किया। अब बोलने की बारी राजा वीर सिंह की थी। देख मीरा, ऐसा है कि मैंने ही उस मंदिर को बंद करवाया था। वो मेरा निजी फैसला था और आज भी मैं किसी कीमत पर मंदिर में पूजा पाठ नहीं होने दूंगा। ना ही इस बारे में आगे कोई बात करना चाहूंगा। तू कहे तो उसके बदले एक और मंदिर, बल्कि उससे भी विशाल मंदिर बनवा दूंगा, लेकिन ये ना हो सकेगा। मीरा के लिए वीर सिंह का इतना ही इशारा काफी था। उसने कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि चुप हो गई। आज वीर सिंह ने अपना दिल खोलकर रख दिया था। यही मीरा के लिए काफी था। आज मीरा को वीर सिंह की वो सच्चाई पता चली थी, जिससे मीरा के मन में वीर सिंह के लिए सम्मान बढ़ गया था। जहां एक तरफ मीरा की जिंदगी में उजाले की एक किरण ने दस्तक दी थी, वहीं एक तरफ कोई अंधेरे को अपना नसीब बनाए बैठा था। चंदा के दिलो दिमाग में इस वक्त आग लगी हुई थी। मीरा के प्रति उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके बाल खुले हुए थे और कपड़े बिखरे हुए थे। चंदा को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो बार बार अपने खुले हुए बालों को नोचे जा रही थी और अपने नाखून दांतों से काटते जा रही थी। तभी उसे अपने आईने की याद आई। चंदा ने आईने के ऊपर रखा पर्दा उठाया और गुनगुनाते हुए आईने को आवाज दी। अब तक चंदा का अक्स आईने में दिख रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में आईने में कोई और अक्स दिखने लगा। वो अक्स बड़ा ही डरावना था, लेकिन चंदा उसे देखकर खुश हुए जा रही थी। माफ करना, मैंने पूरा दिन तुम्हें याद नहीं किया। मामला ही कुछ ऐसा हो गया था। अब गुस्सा ना करो प्यारी माँ। आईने में डरावने अक्स ने चंदा को बड़े ही दुलार से डांटा। चंदा, मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि तुमने पूरे दिन में एक बार भी मुझसे संपर्क नहीं किया। गुस्सा इस बात का है कि वो कौन सी बात है या वो कौन सी बला है जिसकी वजह से तू इतनी उदास है लाडो। अनुभव दरवाजे पे खड़ा चंदा और आईने की बात सुन रहा था। अनुभव के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उल्टे वो ऐसे देख रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं था। चंदा की नजर अब भी अनुभव पे नहीं पड़ी थी। माँ, सारी आफत की जड़ में है ये मीरा। मीरा ही वो बला है जिसकी वजह से मुझे खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। जब से महल में आई हूँ, यही अड़चन बनी हुई है। कदम कदम पर मेरे लिए एक के बाद एक चुनौतियों के पहाड़ खड़ी करते जा रही है। आईने की डरावनी अक्स गुस्से में और भी भयानक दिखने लगी थी। उसकी आंखें कोयले की भट्टी की तरह सुलगने लगी थी। मीरा, 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 इसे तुम कोई साधारण लड़की समझने की भूल मत करना। आज तूने उसकी माँ अंबा को ललकारा है, वो भी कुछ कम नहीं है। मेरी लाडो, अभी तुम तैयार नहीं हो जो ऐसे सिद्धि प्राप्त योगिनी से भिड़ो। अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। जब तुम परिपक्व हो जाओगी, तब तुम्हें मैं खुद ही इनसे जीतने का तरीका बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। इतना कहकर आईने से अक्स लुप्त हो चुका था और तभी चंदा की नजर अनुभव पर पड़ी। आज की रात चंदा को सोने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अनुभव को पूरी आजादी दे डाली, ताकि वो उसे तड़पते हुए प्रेमी की तरह प्यार कर सके। अनुभव ने चंदा को बाहों में समेट लिया और जिस्म के हर हिस्से से खेलने लगा। चंदा सब कुछ भूल जाना चाहती थी, बल्कि अनुभव का उसकी मुट्ठी में होना भी तो एक तरह से उसकी जीत ही तो थी। चंदा ने अनुभव के जिस्म को निर्दयता से रौंदना शुरू किया, मानो मीरा की जगह उसी से अपना प्रतिशोध लेना चाह रही थी। क्या अजिंक्य के रूप में मीरा को किसी नए दुश्मन का सामना करना पड़ सकता था? ऐसा क्या रहस्य था उस मंदिर में जो मीरा की बात सुनकर वीर सिंह सकते में आ गए थे? चंदा सुबह सुबह किसी को बिना कुछ बताए महल से निकल पड़ी थी। उसका घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उसके कंधे पर तीर धनुष लटक रहा था। जंगल में काफी देर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद चंदा को एक हिरण दिखाई दिया।
एक ही तीर से सधे हुए शिकारी की तरह चंदा ने उसका शिकार कर लिया था। घोड़े की पीठ पर हिरण को बांध लिया था, जिसके शरीर से अभी भी खून टपक रहा था। तूफान की तरह उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, क्योंकि सूर्य की लालिमा अब आसमान में दिखने लगी थी। जब तक चंदा महल पहुंच पाती, सूरज की किरणें निकल आई थी। चंदा के लिए सूरज की रोशनी जैसे कोई बीमारी जैसी थी। उसकी चमड़ी जलने लगी और उसका चेहरा अंगीठी के कोयले की तरह लाल हो गया। भागते भागते वो अपने कमरे में पहुंची। सीधे पानी से भरे तांबे के बने नहाने वाले बड़े बर्तन में बैठ गई। अनुभव को इशारा किया कि वो खिड़की और दरवाजे के सारे पर्दे बंद कर दे। कमरे में अंधेरा जैसा होते ही चंदा फिर से अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन अभी भी वो करा रही थी। इधर जंगल में बाबा वत्सल बौखलाया हुआ इधर उधर टहल रहा था। चलते चलते उसका पांव दुख चुका था, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। थक हार कर वो अपनी कुटिया के बाहर बैठा हुआ आगे की सोच रहा था। आज भी उसने किसी जानवर की बलि दी थी। बलि वेदी पे मक्खियां भिनभिना रही थी। तुम सबकी औकात इन मक्खियों जैसी ही है। चाहे जितना भी फड़फड़ा लो, मेरी पकड़ से बच नहीं पाओगे। अंबा, मीरा और अब ये चंदा। पहले एक ही रोड़ा था, अब तीन तीन रुकावटें हैं। एक एक करके निपटना होगा। बाबा वत्सल ने अपने झोले में से 3 खोपड़ियां निकाली। तीनों खोपड़ियों के लिए अलग अलग मंत्र फूंका और उसके ऐसा करते ही खोपड़ियां हवा में गोल गोल घूमने लगी। उत्साहित होकर बाबा वत्सल बोला, जाओ मेरी शैतानी खोपड़ियों, शमशान के राजाओं, महल का चक्कर लगाओ और मुझे बताओ कि वहां का तिलिस्म कैसे टूटेगा और कौन सी शक्ति है जिसने मेरी शक्ति को भी मात दे दी है। तीनों में से एक खोपड़ी बोली, महल के चक्कर में कहीं हम ही ना फंस जाए। यहाँ कम से कम दारू और मुर्गा की दावत तो उड़ा रहे हैं। बाबा वत्सल ने जोर का ठहाका लगाया। ऐ मेरे सिद्ध मित्रों, कैसे भी करके घाटीपुर के महल का अंदरूनी समाचार लाओ, फिर तुम्हें इंसानी गोश्त की दावत दूंगा। उनके गर्मा गर्म खून से तुम्हें नहलाऊंगा। सभी खोपड़ी इतने खुश हो गए कि बस पूछो ही मत। अपनी अपनी रफ्तार से हवा में उड़ चले। बाबा वत्सल का प्रलोभन काम कर गया था। मन ही मन मुस्कुरा रहा था। बस एक दिन की और बात है, फिर सब कुछ अपनी मुट्ठी में होगा। अंबा की बलि चढ़ाकर मैं अजर अमर हो जाऊंगा और चंदा से उसकी शक्तियां छीन लूंगा। मीरा के बताए अनुसार आज रसोई घर में सात्विक भोजन बना हुआ था। लहसुन प्याज का इस्तेमाल तक वर्जित था। सूखे मेवे को केसर वाले दूध में घोलकर मीरा ने अपने हाथों से राजा वीर सिंह के लिए खास पाक बनाया था। ऐसा नहीं था कि मीरा ने वीर सिंह की गलतियों को माफ कर दिया था। बस उसे सुकून था कि उसे वीर सिंह से कोई खतरा नहीं। वीर सिंह को मीरा के रूप में उसे उम्मीद की वो किरण मिल गई थी। सहसा वीर सिंह को कुछ याद आया और वो कांप उठा। खाना खाते खाते मीरा को भी वीर सिंह का एकाएक उतरा हुआ चेहरा भांपते देर न लगी। मीरा ने अपना खाना छोड़कर वीर सिंह की ओर देखा। वीर सिंह ने नजरें चुराते हुए मीरा को आहिस्ते से कुछ कहा। वो तहखाना, वो तिलिस्मी जानवर, वो भी मेरी ही सौतेली माँ ने अपने तांत्रिक अनुष्ठान के बल पर पाताल लोक से इन भयंकर जीवों को यहाँ लाई थी। मैंने 2 दिनों से उनकी सुध नहीं ली है। गड़बड़ हो जाएगी। मीरा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इस काम में किसी की सहायता भी नहीं लेनी होगी। मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि तभी वीर सिंह ने मीरा को अपने सामने वाली कुर्सी पे बैठने को कहा। मीरा, मैं जानता हूं ये काम बहुत हिम्मत का है। इन जीवों को भोजन देना होगा, वो भी मांसाहारी। कर पाओगी तुम ये काम? बोलो मीरा, तुम्हारे पास दैविक शक्तियां हैं, तो शायद तुम्हारे लिए ये काम थोड़ा आसान होगा। मीरा को वीर सिंह से ये सुनकर अचंभा हुआ। वीर सिंह, तन्ने कैसे मालूम कि तुम्हारे पास दैविक शक्तियां हैं? ये बात तो थारे को कभी बताई ना मैंने। कहीं तुम मन ने मीठी मीठी बातें बोलकर फंसा तो नहीं रहे हो? वीर सिंह ने भी छुपाना ठीक नहीं समझा। जब से बाबा वत्सल तुम्हारे पीछे पड़ा था, तभी से मैंने अपने वफादार लोगों को तुम्हारे पीछे भी लगाया था। शर्मिंदा कि उसकी शक्तियों के आगे मेरे लोग मजबूर थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब बताया। मीरा को वीर सिंह पे आश्चर्य हुआ।
और नाराजगी भी हुई। राजा वीर सिंह, मने लाग्यो था कि तन्ने कछु पता नहीं था, लेकिन तू तो सवा शेर निकला। अब यो सच भी बता दे कि म्हारे से ब्याह करने के पीछे थारा मकसद क्या था। राजा वीर सिंह भी इस नए पनप रहे रिश्ते में कोई दीवार नहीं रखना चाहता था। तुमसे ब्याह भी इसी लालच में किया था कि मुझे 100 बरस की यौवन शक्ति मिल जाएगी, तो मुझे और वक्त मिलेगा और मैं इन शैतानों को अपने बस में रख सकूंगा। इसके लिए नहीं कि 100 बरस अय्याशी का जीवन बिताऊंगा। मेरा यकीन मानो, यही मेरा सच है। मीरा के पास कोई कारण नहीं था कि अब वो राजा वीर सिंह पे संदेह करे। ठीक है वीर सिंह, थारी बात मारे दिल को छू गई है। आगे बोलो कि करना के है। वो जानवर खतरनाक ही नहीं बल्कि मायावी भी है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो? वीर सिंह ने मीरा को सचेत करते हुए बोला, तुम्हें अपने कानों में मोम भर के इनके पास जाना होगा। ये सभी जानवर इतने तिलस्मी हैं कि क्षण भर में ही वो कर सकते हैं। इनकी आंखों में तो भूल कर भी नहीं देखना, वरना ये दिमाग की स्मरण शक्ति से हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं जब भी हमारे मन में इनका डर पैदा हो जाए। अब जाके मीरा को समझ में आ गया कि उसने क्या गलती की थी। जो वो विचित्र जानवर उसके सामने आ गया था, उसे किसी ने नहीं भेजा था, बल्कि खुद के उसके डर ने उसे मौका दे दिया था। तभी तो वो आजाद हो सका। और यही वजह थी कि अम्बा ने भी उसे तहखाने से दूर रहने की सलाह दी थी। मीरा को वो रात याद आ गई जब तहखाने में जाकर उसने इस जीव को ध्यान से करीब जाकर देखा था। मीरा ने वीर सिंह को आश्वस्त किया कि वो सब संभाल लेगी। उनको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनुभव दिन रात चंदा के कमरे में ही रहने लगा था। नौकर चाकर आपस में तरह तरह की बातें करने लगे थे, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चंदा के खिलाफ जा सके। सब जानते थे कि उसकी मां साध्वी कितनी बड़ी तांत्रिक मांत्रिक थी। चंदा के जले हुए अंग पे अनुभव चंदन जैसा कोई लेप लगा रहा था। चंदा को आज न जाने क्या सूझा। उसने अनुभव को कुर्ता उतारने को कहा। उसके जख्मों को देखकर चंदा ने अनुभव को प्यार से अपने करीब बिठाया। चंदा अब अनुभव को लेप लगा रही थी और ये करते हुए उसे संतोष मिल रहा था। इधर मीरा ने कुछ फल मूल और मेवे मिठाई लिए। मीरा उस जीर्ण शीर्ण मंदिर से निकल तो आई, चलते चलते सोचते भी जा रही थी। राजा वीर सिंह ने कह तो दिया है, लेकिन उन खूंखार जानवरों के बारे में कच्छु भी तो ना पता है मारे को। अगर अजिंक्य को भी साथ ले लूं तो हिम्मत रहेगी। कल कितनी आसानी से उसने उस मगर तक्षक को काबू में कर लिया था, लेकिन सुरंग का राज उसे बताना ठीक होगा कि नहीं। अजिंक्य पे इतनी जल्दी भरोसा करके कहीं मैं कोई गलती तो ना कर रही से। मीरा ने अभी मंदिर के चबूतरे पे कदम ही रखा था कि तभी अनुभव उसके सामने आ गया। कोई और मौका होता तो अनुभव को देखकर मीरा खुश होती, लेकिन जो अनुभव ने किया था वो माफी के लायक तो हरगिज नहीं था। अनुभव मीरा को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। मीरा ने संदेह करते हुए पूछा, अनुभव, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो या उस चंदा के कहने पे मेरा रास्ता काट रहे हो? खैर, जो भी हो, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और मैंने अपना। अब चलो यहाँ से निकलो, वरना। मीरा की डांट का जरा सा भी असर अनुभव पर नहीं हुआ था। ढीठ की तरह खड़ा था। मीरा को ये थोड़ा अजीब लगा। तो क्या अनुभव अब चंदा के प्रभाव से मुक्त हो गया था? तभी तो उसे कुछ याद नहीं था, या फिर कोई नई नौटंकी कर रहा था चंदा के कहने पर? अनुभव अब मीरा के थोड़े और पास आ गया था। मीरा 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। ये क्या है अनुभव? क्यों बार बार मेरा रास्ता रोक रहे हो? कुछ कहना है तो कहो, जल्दी। इस बार अनुभव वहीं रुका रहा और कुछ देर सोचता रहा। मीरा का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसकी वजह अनुभव नहीं था, बल्कि उसे जल्द से जल्द तहखाने तक पहुंचना था। उसे अजिंक्य को सब कुछ बताना था और उसकी मदद भी तो लेनी थी। तभी पलक झपकते ही अनुभव की जगह अब अजिंक्य खड़ा था और मीरा की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मीरा को समझ नहीं आया कि वो इस मजाक के लिए अजिंक्य को क्या कहे। वो भी धोखा खा गई थी। रत्ती भर भी फर्क नहीं था। अजिंक्य, यो सब क्या था? थारे को अनुभव के बारे में कैसे पता है? और अगर थारे ने मालूम कर भी लिया
तो अनुभव बनकर माहरे को चौंकाने की क्या जरूरत थी? दोस्त ना हो माहरे तुम, जो मजाक करते फिरोगे। आइंदा ऐसो ना करना, वरना ठीक ना होगा। माहरे को यूं हंसी ठिठोली पसंद ना आवे है। अजिंक्य का मुंह लटक गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि मीरा उसे ऐसे डांटेगी। उसके लिए तो ये रात दिन का काम था। मीरा को भी लगा कि शायद उसने अजिंक्य को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था, क्योंकि वो था तो मीरा के लिए एक अजनबी ही, जिसने कल रात ही उसकी जान भी बचाई थी। अजिंक्य, थारे लिए ये कुछ खाने को लाई हूं, तू खा ले और हमारी बात ध्यान से सुन। अजिंक्य बोल पड़ा, यही ना कि खूंखार भयानक जानवरों को भोजन देना है, वो भी मांसाहारी। अब चौंकने की बारी मीरा की थी। थारे को सब मालूम है? बता मारे को कि तू ये सब कैसे जाने है? कहीं तू हम सबकी जासूसी तो नहीं कर रहो है? थारे पे मन ने शक हो रहो है। अजिंक्य ने मीरा की नकल करते हुए रहस्य खोला। थारे को तो पता है मैं इच्छा थारी हूँ। भूल गई के बावरी? मैंने सब सुन लिया जब तुम और राजा खाने की मेज पर बातें कर रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी तुम्हारे आसपास ही मंडरा रहा था। सब कुछ नहीं जानता, लेकिन बहुत कुछ जान गया। तुम राजा वीर सिंह की पत्नी हो, ये तो तुमने बताया ही नहीं था। मीरा को अजिंक्य का ये बर्ताव नागवारा गुजरा। उसने अनुभव बनकर उसका मजाक बनाया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके और वीर सिंह के बीच की बातें सुनी, ये ठीक नहीं हुआ। मीरा ने इशारे से अजिंक्य को अपने पीछे पीछे आने को कहा। मीरा को इस वक्त अजिंक्य की जरूरत थी, सो उसने इस बारे में वाद विवाद करना ठीक नहीं समझा। मीरा ने मन ही मन सोचा, अब क्या फायदा इससे उलझकर? वैसे भी इसने जो जानना था वो जानता ही है। इच्छाधारी है तो दुनिया के कई राज इसे मालूम ही होंगे। इस बात पे माथा पच्ची करके क्या मतलब? वैसे भी इसे जो भी जानना है ये जान ही लेगा। हाँ, लेकिन अगर मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो छोड़ूंगी ना मैं इसे। इसका वो हश्र करूंगी कि बस। तभी चलते चलते सुरंग का दरवाजा आ चुका था। अजिंक्य ने मीरा की ओर देखा और आगे बढ़कर भारी भरकम सुरंग के दरवाजे को पीछे की ओर धकेला। चलते चलते मीरा को अनुमान हो गया था कि सुरंग खत्म होने को आई थी, क्योंकि खूंखार जीवों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मीरा ने वहीं रुककर मोम के टुकड़ों से अपने कान बंद कर लिए और अजिंक्य को इशारा किया। उसने भी मीरा की देखा देखी की। मीरा संभल संभल कर आगे बढ़ती गई और अजिंक्य भी उसके पीछे चलता रहा। एक मोड़ पर मीरा को दिल ही दिल में लगा कि कोई दुर्घटना सी हुई, तो मीरा सतर्क हो गई। लेकिन जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो अजिंक्य वहां कहीं भी नहीं था। क्या वीर सिंह सच बोल रहा था या फिर अपने मकसद के लिए कोई जाल बुन रहा था? मीरा ने अजिंक्य पे विश्वास तो कर लिया था, लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया था? मीरा सुरंग में संभल संभल कर आगे बढ़ती गई और अजिंक्य भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक मोड़ पर मीरा को दिल ही दिल में लगा कि कोई दुर्घटना सी हुई, तो मीरा सतर्क हो गई। लेकिन जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो अजिंक्य वहां कहीं भी नहीं था। मीरा को दूसरा झटका तब लगा जब उसे अजिंक्य की लोहे वाली सुराही वहीं सुरंग की जमीन पर गिरी पड़ी थी और उसका ढक्कन खुला हुआ था। मीरा के मन में डर की बिजली कौंधी। वो घबरा गई। उसे जल्दी बुझती हुई मशाल की रोशनी में देखा। पहले तो उसे ठीक से दिखा नहीं, फिर उसे करीब जाकर उसे देखा। थोड़ी देर देखने के बाद उसे कुछ समझ में आने लगा और उसे अपने हाथ में ले लिया। उसने उसे ध्यान से देखा। ये तो वही लोहे की सुराही है जिसमें अजिंक्य ने मगर तक्षक को कैद किया था। पर वो चीज यहाँ क्या कर रही है? शायद अजिंक्य के हाथों से गिर गई हो, या फिर अजिंक्य किसी संकट में तो ना है। चाहे मामला जो हो, लेकिन है तो खतरनाक। मारे को सावधान रहना होगा, किसी भी वक्त कुछ भी हो सके है। ये काम जितना आसान लगा था उतने ही कठिन निकला। मुसीबत की घड़ी में मीरा ने खुद से सवाल किया, अगर अजिंक्य अट्ठे ना है तो आखिर गया कहाँ? ये सुराही का ढक्कन भी तो खुला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मगर तक्षक अब आजाद हो चुका है, और ऐसा हो चुका है तो खतरा और भी बढ़ चुका है। तभी मीरा को अपनी माँ अम्बा के दिए हुए अपने बंधन की याद आ गई।
उसने झट अपने बाजू को छुआ और बाबा महाकाल और बाबा भैरव की स्तुति करने लगी। खूंखार जानवरों की आवाजें पूरी सुरंग में गूंजने लगी, लेकिन कान में मोम की वजह से मीरा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बंधन की शक्ति जागृत हो चुकी थी और मीरा की अंतरात्मा को उसकी शक्ति महसूस हो रही थी। अब वो निडर थी। अंधेरा और अंधेरा ही है चारों तरफ, कहीं कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? हे बाबा महाकाल, हमारी मदद करना। कान में मोम पड़ा होने की वजह से मीरा को सिर्फ अपने दिल की बढ़ी हुई धड़कनें सुनाई दे रही थी। उसे नहीं पता था कि कौन सा संकट उसके सिर पर मंडराने वाला था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। मशाल की धीमी धीमी रोशनी काफी नहीं थी ये समझने के लिए कि वास्तव में वो सही दिशा में जा भी रही थी या नहीं। मीरा इतना सोच घबरा गई थी। फिर वो तेजी से आगे जाने लगी। आगे जाते जाते किसी पत्थर से उसे ठेस लगी और उसके हाथों से मशाल गिरकर बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मीरा को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वो हिम्मत रखकर आगे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे वक्त में रुकने और सोचने का कोई मतलब ही नहीं था। चलते चलते वो अचानक से रुक गई, क्योंकि मीरा को किसी तरह का कंपन महसूस हुआ, मानो भूकंप का झटका हो। फिर कुछ देर बाद वही कंपन दोबारा हुआ। मीरा समझ गई कि कुछ सही नहीं हो रहा था। तभी उसे बहुत जोर से कंपन महसूस होने लगा। मीरा ने अपने आप को समझाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? म्हारे को ऐसा लागे है कि कंपन की तीव्रता बढ़ रही है। म्हारे को ऐसा लागे है कि कोई बहुत बड़ी सी चीज म्हारे तरफ बढ़ी चली आ रही है। तभी बहुत तेजी से हवा का झोंका आया और मीरा को उसी जगह पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही उसके कान में भरा मोम निकल गया। फिर उसे आवाज सुनाई देने लगी। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर अंधेरे में किसी जीव के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। तभी उसी शोर शराबे में किसी ने उसका नाम लिया, मीरा, ओ मीरा, यहाँ देख मेरी तरफ। अंधेरे में कुछ न देख पाने के कारण मीरा के दिल की धड़कनें और बढ़ गई। तभी आग की लपटें छोड़ता हुआ कोई जीव आगे बढ़ा चला रहा था और उस आग की लपटों में एक बड़े से अग्नि दानव का चेहरा बाहर निकलकर सामने आया। ये सब देखकर मीरा के होश उड़ गए। तभी उसने आग की रोशनी में देखा, एक और जीव सुरंग के दाहिने कोने से निकलकर उसके सामने आया। मीरा जैसे तैसे करके वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से एक तीसरा जीव भी आ पड़ा और उसे देख मीरा की चीख निकल पड़ी। वो खड़ी होकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी एक और जीव सामने आ गया, जिससे मीरा का पहले भी सामना हुआ था, और इसी वाले जीव को अजिंक्य ने अपने धातु की सुराही में कैद किया था। मीरा ने अपने बंधन को छुआ और बाबा भैरवनाथ को याद किया। अब मीरा कहीं भी नहीं जा सकती थी। मीरा के सामने वो सारे जीव जिसे उसने तहखाने में देखा था अब उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। मीरा को ऐसा लगा और वो बोली, अब क्या करें? ये सारे जीव तो मेरी तरफ ही बढ़े चले आ रहे हैं। अब मैं अपनी रक्षा इन मायावी जीवों से कैसे करूं? तभी उनमें से अग्नि दानव जीव ने मीरा पर अपनी आग की लपटें फेंकी। मीरा को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल था। उन आग की लपटों में वो जलकर खाक हो जाएगी, लेकिन उसके पहले उसके सुरक्षा कवच ने उसे सुरक्षित कर लिया। दिव्य सुरक्षा घेरे की वजह से वो धधकती हुई आग की लपटें मीरा को छू भी ना सकी। इतने सब हमले से मीरा अब तक संभल ही नहीं पाई थी कि तभी वही मगर तक्षक जीव, जिसने उस पर कल ही हमला किया था, मीरा के पास आया और उछलकर मीरा पर हमला किया। मीरा ने बंधन वाले हाथ से उसका गला पकड़ लिया और वो ताकतवर जीव मीरा के हाथों में पड़कर छटपटाने लगा। मीरा ने उसे झटके से दूर फेंक दिया। जब उसने पूंछ से वार करने की कोशिश की, मीरा अब निडर हो चुकी थी। तीसरे जीव को खुद उसने ललकारा, लेकिन वो जीव आगे नहीं बढ़ा। मीरा की नजर तभी सुरंग के कोने में गई, जहां से अजिंक्य उसे देख पा रहा था। वहां से कलाबाजी मारते हुए उस सब जीवों के सामने जमीन पर आया। मीरा और उन जीवों के बीच में दीवार बन खड़ा हो गया। वो मीरा की तरफ मुड़कर बोला, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं मीरा, मैं हूं थारे साथ। मैं अभी इन मायावी जीवों को देखता हूं। मगर तक्षक जीव अब संभल चुका था और मीरा की तरफ बढ़ रहा था, पर अजिंक्य उसके सामने आ गया और देखते ही देखते अजिंक्य उसके कद का हो गया। फिर अपने मुक्के के एक प्रहार से उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर अजिंक्य ने देखा अग्नि दानव गुस्साया हुआ मीरा और उसकी तरफ देख रहा था। अग्नि दानव उसकी तरफ आग उगलते हुए आ रहा था।
अजिंक्य भी उसकी तरफ भागा। अजिंक्य भी अग्नि दानव में बदल गया था। फिर क्या, उन दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया और उसका परिणाम देख लग रहा था उन दोनों में कोई एक ही जीवित रहेगा। तभी मीरा ने देखा कुछ जीव उसकी और कुछ जीव अजिंक्य की ओर बढ़ रहे थे। मीरा ने अपने बंधन की शक्ति की आजमाइश की। मीरा को याद आया कि मुसीबत पड़ने पर उसकी शक्तियां अपने आप ही सक्रिय हो जाती हैं। बस उसे मन से ध्यान लगाना होता है। बस एक पल को अपनी आंखें बंद करके सारे डर को भूलकर बस यही प्रार्थना की कि सभी जीव यथावत अपने अपने पिंजरों में कैद हो जाएं। बाबा भैरवनाथ और बाबा महाकाल की शक्तियां मीरा के जरिए अपना काम करने लगी। सारे जीव मानो बर्फ की तरह अपनी अपनी जगह जम गए। अजिंक्य को मीरा की शक्ति देखकर ऐसा लगा मानो वो कोई चमत्कार देख रहा हो। उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बहुत कुछ देख रखा था, लेकिन ये जो हो रहा था उसकी आंखों के सामने, इस बारे में तो उसने सुना भी नहीं था। जंजीरों के खड़खड़ाने की तेज आवाज हुई। तभी दूर कुछ तिलिस्मी जंजीरें अपने आप ही पिंजरे में बाहर आने लगी और जीवों को उनमें लपेटने लगी। अजिंक्य के देखते ही देखते सभी खूंखार दिखने वाले जीव फिर से तिलिस्मी जंजीर में बंध गए। तिलिस्मी जंजीर से बंधे हुए उन जीवों को किसी अज्ञात शक्ति ने घसीटते हुए पिंजरे में पहुंचा दिया था, मगर तक्षक अग्नि दानव समेत सारे के सारे जीव जंजीर में बंधे पिंजरे के अंदर बंद थे। इस तरह का जादुई चमत्कार देखकर अजिंक्य हैरान रह गया। उसने मीरा की ओर देखा जो अब भी अपनी आंखें बंद किए प्रार्थना कर रही थी। अजिंक्य ने पास आकर मीरा का ध्यान भंग करने के लिए उसका कंधा छुआ। मीरा, मीरा, सब ठीक हो गया है, बल्कि तुमने सब ठीक कर दिया है। मीरा ने आंखें खोली और पाया कि सारे जीव पिंजरे में बंद थे। उसे भी बंधन की पवित्र शक्ति पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने अचंभे को अजिंक्य के सामने छिपा लिया, मानो उसके लिए ये सामान्य बात हो। मीरा का इशारा पाते ही अजिंक्य दौड़ कर गया और मांस के टुकड़े उन जीवों की ओर फेंकने लगा। सारे जीव अब लगभग शांत हो गए थे। उसके बाद वो दोनों सुरंग से बाहर निकल आ गए। मीरा ने अजिंक्य से पूछा, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? फिर अजिंक्य ने मीरा से कहा, नहीं मीरा, दरअसल मेरे कान से मोम का टुकड़ा निकल गया था और उसी हड़बड़ी में ये मगर तक्षक भी आजाद हो गया। मैं इसके पीछे भागा। अंधेरा होने की वजह से तुम भी नहीं दिखाई दी। अंधेरे में मुझे भी जीवों की आवाजें सुनाई पड़ी। फिर धीरे धीरे उन आवाजों का पीछा करते हुए मैं तुम्हारे पास चला आया। लेकिन मीरा, तेरे पास कौन सी शक्ति है? अब फिर से मीरा को अजिंक्य पे भरोसा हो गया था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि उसे सब कुछ बता देती। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस प्रार्थना कर रही थी कि हमारी जान बचे। ये सब छोड़, अच्छा तू ये बता, तन्ने इस महल में आए कितने दिन हो रखे और कट्ठे ठहरा है तू? कोई बहाना ना बनाना। अजिंक्य बोला, मीरा, मैं अभी कुछ दिनों तक और हूं यहाँ पर। अगर तुमको किसी भी तरह की मदद की जरूरत चाहिए तो बंदा हमेशा हाजिर रहेगा। मीरा ने बोला, चलो, तसल्ली हुई जान के कि तू अभी और कुछ दिन रहेगा। उन जीवों से लड़ते वक्त थारे को चोट तो नहीं आई, और वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई, तो हिसाब बराबर हो गया। शुक्रिया और धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए। आज जान तो तुमने बचाई है। एक से लड़ना अलग बात है, लेकिन एक साथ सबसे लड़ पाना ये तुम ही कर सकती हो मीरा। अजिंक्य की आंखों में मीरा के लिए सम्मान की भावना थी। जाते जाते मीरा बोली, अजिंक्य, तू ना वो तोता का रूप धर ले और यहीं कहीं पेड़ पर लटक जा, वहां से बहुत अच्छा लगेगा धारे को। अजिंक्य दूर जाते हुए मीरा को बोला, ठीक है, फिर मैं उड़कर तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, चाहे तुम बुलाओ ना बुलाओ। इधर चंदा ने सबको मना कर रखा था कि जब तक वो ना कहे कोई भी उसके कमरे में आने की जुर्रत नहीं करेगा। चंदा के कमरे में अंधेरा था। सिर्फ एक दिए की रोशनी में चंदा बिना कपड़ों के एक तौलिया लपेटे वहीं फर्श पे पड़ी थी। सूर्य की ताप से जल गए उसके बदन पे अभी भी कुछ निशान रह गए थे, लेकिन कमाल की बात थी कि ज्यादातर घाव भर चुके थे और उनके निशान भी गायब हो चुके थे। अनुभव उसे एकटक देखे जा रहा था। सम्मोहन के असर से अनुभव का दिमाग बर्फ की तरह जम गया था। किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अनुभव की नजर चंदा के होठों पर थी कि कब वो बोले
और कब वो उसकी बात को आदेश मानकर उसका पालन करे। चंदा को भी ऐसा लग रहा था कि अनुभव को थोड़ी आजादी देनी चाहिए, वरना वो पागल हो जाएगा। चंदा ने अपने वक्ष स्थल को काफी ध्यान से देखा, जहां का निशान पूरी तरह से मिट चुका था। अनुभव को इशारे से अपने करीब बुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कुछ बुदबुदाई। अनुभव की आंखों की पुतली अब सामान्य हो चुकी थी। वो झटके से उठ खड़ा हुआ, मानो वो गलती से यहाँ आ गया। राजकुमारी जी, मैं यहाँ कैसे आ गया और कब से यहाँ हूँ, और आप तौलिए में मेरे सामने क्यों हैं? चंदा ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने तुम्हें बुलाया था, अब जाओ आराम करो। और सुनो, शाम को मेरे जागने से पहले तुम आ जाना। और हाँ, एक बात और, आज के बाद तुम मीरा से बात करते नजर नहीं आने चाहिए, वरना मैं भैया वीर सिंह से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब देख क्या रहे हो, जाओ। यहाँ महल की पहली मंजिल पर काफी पहरा था। राजा वीर सिंह को वैद्य जी ने पट्टी बांधते हुए कहा, राजा जी, आपको और अधिक समय तक इंतजार नहीं करना होगा, बस कुछ दिनों की और बात है। आप बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाएंगे, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यह आपके लिए कुछ शक्तिवर्धक औषधि है, इन्हें काढ़े के साथ लेते रहिएगा। इतना बोलकर वैद्य जी वहां से चले गए। फिर वहां मीरा राजा वीर सिंह के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई। राजा वीर सिंह ने मीरा को देखते ही उसके और पास आए। तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर ऐसा लग रहा है तुम जिस काम के लिए गई वो काम हो गया ना मीरा? मीरा ने राजा वीर सिंह को बोला, वीर सिंह, थारे को सच बोलो तो यो काम में बहुत जोखिम था। सभी जीवों ने एक एक करके म्हारे पर हमला कर दिया था। अग्नि दानव ने तो म्हारे ऊपर आग की लपटें भी फेंकी। घबराए हुए स्वर में राजा वीर सिंह बोले, ऐसा कैसे संभव है कि वो तिलिस्मी जीव आजाद हो गए? फिर तुमने उन पर काबू कैसे पाया? ये तो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने असंभव काम को अंजाम दिया है मीरा। मीरा समझ पा रही थी कि वीर सिंह को तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन गहरी सोच में था। तो मीरा ने खुद ही बोला, लेकिन म्हारे को एक बात बतानी होगी वीर सिंह, कि इन जानवरों को आखिर कब तक पिंजरे में रखोगे? कभी ना कभी तो यो आजाद हो जाएंगे, फिर क्या? बोलो, चुप क्यों हो? वीर सिंह के पास इस बात का कोई जवाब फिलहाल तो नहीं था। उसने बेबस नजरों से मीरा की ओर देखा। तभी मीरा को कुछ एहसास हुआ कि कमरे में पर्दे के पीछे कोई हलचल हुई। उसे बड़ा अजीब सा लगा। क्यों? पर्दे का आकार बहुत अजीब सा था। वो राजा वीर सिंह से इशारों ही इशारों में चुप रहने को बोली। तभी मीरा के सामने वो चीज दोबारा से हिल गई। मीरा से रहा नहीं गया, वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। वो चीज कपड़े के साथ गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगी। फिर भी मीरा ने उसे पकड़ ही लिया और कपड़ा हटा के देखा। वो एक मानव खोपड़ी थी, जिसकी डरावनी आंखें मीरा को निहार रही थी। फिर वो खोपड़ी जैसी चीज मीरा के हाथों से छूटकर हवा में उड़ती हुई हंसने लगी। और हंसते हुए महल के बाहर निकल गई। वीर सिंह और मीरा देखते ही रह गए। क्या वजह थी कि अब तक मीरा ने अजिंक्य का सच वीर सिंह से छुपाए रखा था? बाबा वत्सल की खोपड़ी ने सब कुछ सुन लिया था। अब बाबा वत्सल से कैसे बचेगी मीरा? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।